नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। पोस्टमार्टम होने के बाद कई बड़े बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। इसमें एक अहम खुलासा यह था कि ड्रग्स की बातें सामने आई थी कि ड्रग्स का ओवरडोज जो है वो हुआ था, जिसके बाद 3 घंटे तक बाथरूम में रखा गया था। लेकिन अब सोनाली फोगाट के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें दावा किया गया है कि सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान थे। किसी नुकीली चीज से ये निशान ये जो है बताए जा रहे हैं किसी नुकीली चीज के हैं। अभी के लिए सोनाली के परिवार की शिकायत पर धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हरियाणा मंत्री अनिल विज ने बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट की डेथ केस में कहा है कि सोनाली फोगाट का परिवार आरोप लगा रहा है और सच्चाई जानने के लिए वो एक हाई लेवल इंक्वायरी की भी डिमांड कर रहा है। सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार थी 2019 में, तब वो चर्चा में आई थी जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें आदमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में सोनाली को कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हरा दिया था। पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट 22 अगस्त को गोवा में आई, अंजुना के एक होटल में ठहरी, सोमवार रात को वहां पार्टी की, मंगलवार सुबह बेचैनी की शिकायत हुई, सेंट एंथनी हॉस्पिटल लाया गया। पुलिस का कहना है कि अस्पताल लाए जाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। क्या है पूरा ये मामला, चलिए आपको ये भी बता देता हूं। इस पूरे मामले में परिवार वालों ने सीबीआई जांच की मांग की है। फार्म हाउस और से सीसीटीवी कैमरा, लैपटॉप गायब होने के आरोप है। साथ ही ये दावा है कि उनके 2 साथी जो थे उन्होंने उनकी हत्या की है। दोस्तों, इस पूरे मामले में जो चीजें आ रही हैं वो ये है कि जो गोवा पहुंचे परिवार के लोग हैं उन्होंने ये खुलासा किया है कि पीए सुधीर ने कहा है कि सोनाली ने ड्रग्स लिया था। हालांकि ये बात भी सामने आ रही है कि सोनाली कभी ड्रग्स नहीं लेती थी। इससे पहले वो जिस होटल में ठहरी थी वहां पर खाना पीना उनका चल रहा था, तब उन्हें कोई शिकायत नहीं हुई। आज ही ये इस होटल में रिजॉर्ट में आई थी, आज ही खाना खाया था, उसके तुरंत बाद उनको शिकायत हुई। और ये बातें भी सामने आ रही है कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको 3 घंटे तक के लिए बाथरूम में रखा गया, यानी कि शावर के नीचे रखा गया है या फिर टब में रखा गया। क्यों रखा गया, किस वजह से रखा गया, ये अहम सवाल हो जाता है। क्या वाकई में ड्रग्स का इतना ओवरडोज था कि पानी डालकर उसको नशा कम करने की कोशिश की गई? क्योंकि इस पूरे मामले में पीए सुधीर का ये कहना है, ये बातें सामने आ रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि ये एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर भी है और पब्लिकली सब जानते भी हैं, सुपरस्टार है, तो इसीलिए उनकी इमेज को खतरा था, हमने इसीलिए उनको उसी वक्त नहीं ले जाना ठीक समझा। अब धारा 302 लग गई है। आईपीसी की धारा 302 के कई मायने हैं। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है तो उम्र कैद या फांसी की सजा या जुर्माना हो जाता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामले पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है और कत्ल का मकसद जो था वो भी कत्ल करने का इरादा ही वो रखता था। कौन है सोनाली, आपको बता दूं। असल में सोनाली बीजेपी लीडर होने के साथ साथ एक एक्टर भी हैं। सोशल मीडिया पर अपने छोटे छोटे वीडियोस और दिलकश तस्वीरों के जरिए वो छाई रहती हैं। ऐसे में उनका फिटनेस फ्रीक होना या अपनी सेहत के लिए सजग रहना लाजमी था। सोनाली सचमुच अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखती थी। घर वालों का कहना है कि सोनाली की मौत अचानक यूं हार्ट अटैक से हो जाए ये बात मुमकिन नहीं है। गोवा पुलिस ने इस सिलसिले में शुरुआती कार्रवाई के तहत अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया था। उनके घर वाले गोवा में हैं। सोनाली की मौत के 48 घंटे गुजर जाने के बाद अब पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अब हुआ है और इसमें ये चीजें सामने आ रही है कि इस निशान जो है, नुकीले निशान चोट के, वो यहां पर सामने आ रहे हैं। विसरा की रिपोर्ट जो होगी उसमें साफ हो जाएगा कि क्या वाकई में सोनाली को ड्रग्स दिया गया था, और ड्रग्स दिया गया था तो किसने ड्रग्स दिया। तो ये बातें जो है इस वक्त सामने आ रही हैं। पोस्टमार्टम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसमें साफ आया है कि चोट के निशान हैं और नुकीली किसी चीज से ये चोट के निशान लगे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा मामला जो है इस वक्त आता हुआ नजर आ रहा है सोनाली फोगाट के मामले में। और फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो शुरुआती जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। पूरी रिपोर्ट आएगी तब इसमें सब खुलकर सामने आ जाएगा कि उस दिन आखिर हुआ क्या था।